अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रिवाइंड स्टोरी। नाजरीन, इस किस्से शुरू में आप देखेंगे बसासरी के महल में उंगरा अपने काम काज में मसरूफ होता है। इसी दौरान बसासरी आता है और कहता है, जब से हम यहाँ आए हैं मैंने आपको कमरे से 2 बार बाहर आते देखा है और ये तीसरा मौका है। बाहर क्यों घूम रहे थे? इसी पर उंगरा कहता है, मैं पत्थर को देखना चाहता था। जवाब में बसासरी कहता है, मैं जानता हूँ कि आप पत्थर को देखना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है ये पत्थर खाना काबा का हिस्सा समझा जाता है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपको ये पत्थर दिखा सकता हूँ। गैर मुस्लिमों के लिए जामिया मस्जिद में दाखिल होना मना है और तुम भी मुसलमान नहीं हो। बसासरी की बात सुनकर उंगरा पर देखे बगैर कहता है, मैं समझ गया। और फिर बसासरी झुककर इसके करीब आते हुए कहता है, उंगरा, आपने कमांडर अजीम से क्यों पूछा कि वो कौन है? आपने उसके साथ कुछ देखा है क्या? जवाबन उंगरा कहता है, जी हाँ। उस पर बसासरी कहता है, वो क्या है जो आपने देखा? ये सुनकर उंगरा कहता है, वही जो मैंने आप में देखा है। ये कहते साथ ही उंगरा अपने सामने रखा हुआ चमड़े का छोटा सा टुकड़ा उठाकर खड़ा हो जाता है और बसासरी की जानिब बढ़ते हुए कहता है, मेरा मतलब कि मैंने उसे नाकाबिले तस्वीर देखा। मैंने उसमें बहादुरी, जसारत और बादशाही देखी है। ये कहते ही वो अपने हाथ में मौजूद चमड़े का टुकड़ा बसासरी के सीने पर रखते हुए कहता है, खबरदार इसे अपने दिल से अलग मत करना। इस पर बसासरी पूछता है, वो क्यों? जवाबन उंगरा कहता है, जैसा कहता हूँ वैसा करो, वक्त आने पर पता चल जाएगा। क्यों? उंगरा की बात सुनकर बसासरी कहता है, क्योंकि आप समझने लगे हैं कि लोग कैसे होते हैं, तो फिर आज शाम की ज़ियाफत में शामिल हूँ। ये सुनकर उंगरा गहरी सोच में पड़ जाता है। उधर बसूवरा कान किले में गौहर खातून के पास आती हैं और कहती हैं, गौहर खातून, क्या आपने अरबस खान को देखा है? वो कहाँ है? जवाबन गौहर खातून कहती हैं, मैंने उसे नहीं देखा। खैर तो है, क्या हुआ? इस पर उके खातून कहती हैं, जब तक वो लोग यहाँ मौजूद हैं यहाँ बुराई है, अच्छाई नहीं है। इसी दौरान अरबस खान आता है और अरबस खान को देखते ही साथ ही उके खातून और गौहर खातून तेजी से उसके पास जाती हैं और उके खातून कहती हैं, सफीरा खातून ने अभी तक बहारा के दस्ते तो यहाँ से वापस जाने का हुक्म नहीं दिया। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमने इस हकीकत के मुताबिक इन सब को खत्म करना है कि वो आनी में थे और उन्हें बाज़ंतीनियों की हमायत जरूर मिली होगी। फिर गौहर खातून कहती हैं, यकीनन उन्होंने गौहर से एहतियात किया होगा। सफीरा खातून उन्हें वापस नहीं भेजेंगी। हो सकता है कि वो उन्हें उकसाए और उन्हें हम पर हमला करने पर मजबूर कर दे। जवाबन अरबक्सान कहता है, मैं ये नहीं सोच सकता कि सफीरा खातून गद्दारी करेंगी। ये मुमकिन ही नहीं है, लेकिन अरसलान यूसुफ, मुझे उस पर जरा पर भी भरोसा नहीं है। उस पर ओके कहती है, मैं बता रही हूँ कि वो अरसलान यूसुफ अपनी पूरी कोशिश करेगा कि बाज़ंतीनियों की हमायत हासिल कर सके। जब वो ये कर लेगा तो वो उस दस्ते के साथ हम पर हमला कर देगा। वो फौजी यहाँ बगावत के लिए आते हैं, हमें वहाँ जाकर उन्हें खत्म कर देना चाहिए। ओके की बात सुनकर अरबस खान उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है और एक जानिब से ये सारी बातें सुनने के बाद जराम वहाँ से दौड़ पड़ती है। किले के अंदर सफीरा खातून अरसलान यूसुफ के साथ मौजूद होती हैं। अरसलान यूसुफ कहता है, सफीरा ने ओकाही को हमारी फौज की खबर देने से रोक दिया। तुमने मुझे बच्चों की तरह धोखा दिया है, मुझे बेवकूफ बनाया है, मेरे साथ और मेरे अपनी जमीन बखारा के साथ गद्दारी की है। इस पर सफीरा खातून कहती हैं, बाबा, असली गद्दारी तो आपने की है। बाज़ंतीनियों के साथ इत्तेहाद और दुश्मन के साथ मिलकर पेशकदमी करना आपकी शान के लायक है। क्या आप जैसे सरदार को ये सब करने पर शर्म नहीं आई? क्या मैंने हमेशा अरसलान यूसुफ की बेटी होने पर फख्र महसूस किया है, लेकिन मुझे अब इस पर शर्म आती है। ये सुनकर अरसलान यूसुफ सफीरा खातून के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वहाँ मौजूद ओकाई अपनी नजर झुका लेता है। जबकि सफीरा खातून कहती हैं, आप इस बार बहुत आगे निकल गए हैं। जवाबन अरसलान यूसुफ कहता है, मैं जरूर आगे जाऊंगा। सफीरा, तुमने सरदार को मार दिया, लेकिन वो दस्ते अभी तक मेरी तरफ से खबर के मुंतजिर हैं। बस अब बहुत हो गया, मैं आज अपना मकसद पूरा करके रहूंगा। यह कहकर अरसलान यूसुफ जैसे ही जाने लगता है, सफीरा खातून उसे रोकते हुए कहती हैं,
बाबा, इसके आपको पहले मुझे मारना पड़ेगा। इसी दौरान जराम तेजी के साथ वहां आती है और कहती है, सफीरा खातून, ओके खातून ने अलबस खान साहब को कायल कर दिया है, वो हमारे सिपाहियों को मारने उन्हीं की तरफ गए हैं। ये सुनकर सफीरा खातून बहुत परेशान हो जाती हैं और अरबस खान कहता है कि सल्जूक हमारे सिपाहियों को मार डालेंगे, ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। सफीरा, तुम्हारी वजह से कारा खान के बच्चों का खून बहेगा। जवाबन सफीरा खातून कहती हैं, ये मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से है, क्योंकि आपने उन्हें यहाँ मदऊ किया है। और फिर जरा से कहती हैं, बहादुर साहब को मेरे पास बुलाओ। सफीरा खातून का हुक्म मिलते ही जराम वहां से चली जाती है और उसके पीछे पीछे सफरिया खातून भी वहां से निकल पड़ती हैं। दूसरी जानिब बगदाद के शफा खाने में तबीब कमांडर अजीम का इलाज कर रहे होते हैं और एक तरफ उसका जख्म देखते हुए कहता है, इसका जिंदा रहना एक मौजज़ा है। और कमांडर अजीम बेहोशी के आलम में बसासरी और हजरे असवद पुकारने लग जाता है। अजीम को पुकारते हुए ये देखकर एक तबीब दूसरे तबीब से पूछता है, ये क्या बोल रहा है? जवाबन दूसरा तबीब कहता है, मैं भी नहीं समझ सकता है। ये कहते और सुनते साथ ही वो गौर से कमांडर अजीम की बात सुनने लग जाते हैं। और फिर अरबस खान और ओके खातून सिपाहियों को लेके तेजी से जंगल में सफर कर रहे होते हैं, जबकि सफरिया खातून साहब उनके ताकुब में लगे होते हैं और तेजी से उनकी तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं। उधर बगदाद में अली बरसलान बसासरी के सामने बैठे होते हैं। बसासरी कहता है, सल्जूकी अब्बासी खलीफा को खुश करने के लिए कुछ भी करेंगे। सुल्तान तोरुल ने शुरू से कोशिश की कि खलीफा के इस्तेमाल करते हुए रियासत और सल्तनत को कानूनी हैसियत देंगे। ये सुनकर अली बरसलान कहते हैं, मतलब ये कि अगर वो उनकी रियासत को मानकर उनके नाम का खुतबा पढ़ेंगे तभी वो उनकी बेत करेंगे और उनके मुहाफिज बनेंगे, है ना अमीर बसासरी? इस पर बसासरी कहता है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब्बासी खलीफा आलम इस्लाम का रहनुमा है, सल्जूकी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज हैं। वो चाहते हैं अब्बासी ये बात जहन में रखें, हम मवेशियों के जखरे की और क्या वजह हो सकती है? जवाबन अली बरसलान कहते हैं, सल्जूकियों ने पहले शहजादे जिनाल को और फिर शहजादे काफरत को आप पर छोड़ दिया है ना? इस पर बसासरी कहता है, दुरुस्त फरमाया। दोनों सल्जूकी शहजादों ने हमारे बहुत से शहरों को घिरा कर उन पर कब्जा कर लिया है, खास तौर पर जिनाल, लेकिन हम उन्हें बगदाद में दाखिल होने की इजाजत नहीं देंगे और ना ही हम इजाजत देंगे। उस पर अली बरसलान कहता है, मेरे तजस्सुस को माफ कीजिए, क्या आप तुर्क हैं? जवाबन बसासरी कहता है, हाँ हम तुर्क हैं। हम अगर तुर्क ना होते तो इन तमाम तुर्कमानों को अपने इर्द गिर्द कैसा जमा कर लेते? ये सुनकर परेशान ना हो, लेकिन आप अरब लोग तुर्क फौजियों को संभालने के काबिल नहीं हैं। जिस तरह खिलाफत का दावा करने वाले अब्बासियों ने तुर्कों को अपने पास जमा किया है, बिल्कुल उसी तरह तुर्क फौजी भी उनके पास जमा होकर उनके लिए ढाल बन गए हैं। मेरी तरफ फातमी खलीफा ने भी तुर्कों के सिपाहियों को जमा करना शुरू कर दिया है और तुर्क सिपाहियों के जरिए उनके इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं। बसासरी की बात सुनकर अली बरसलान कहते हैं, वहीबियों ने आप जैसे हुनरमंद तुर्क को लीडर बनाकर सही काम किया है, क्योंकि जैसा मैंने कहा है, ना ये अरब सल्जूकियों को शिकस्त दे सकते थे, मगर दूसरे तुर्क ममालिक यानी गजीनियों और काराखानियों के साथ वहीबियों का ताल्लुक है। जवाबन बसासरी कहता है, हम इत्तेहादी हैं। इसी दौरान वहां असद आता है और कहता है, जनाब अमीर, बगदाद के रास्ते पर एक शदीद जख्मी शख्स मिला है, सिपाही उसे बगदाद के शफाखाने में ले आए हैं। हकीम ने बताया है कि वो मुसलसल आपका नाम पुकार रहा है। ये सुनकर बसासरी गौर से असद को देखने लग जाता है और अली बरसलान परेशान होते हुए उस लम्हे को याद करते हैं। मिस्र खलीफा के सिपाहियों का खात्मा करने के बाद वो जंगल में अपने साथियों के साथ मौजूद थे और उन्होंने आने वाले एथिस से पूछा, आप लोगों ने यकीनन बता दिया है, लेकिन उनमें से कोई जिंदा ना रहे। जवाबन एथसी ने कहा था, हमने उन्हें एक एक करके देखा है जनाब, वो सब मर चुके हैं। ये ख्याल आते ही अली बरसलान गहरी सोच में पड़ जाते हैं। वो बसासरी असद से पूछता है कि क्या वो मेरा नाम पुकार रहा है? जवाबन असद कहता है, जी अमीर, ऐसा ही है। वो आदमी होश में नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आपका नाम और हिजरे अस्वद जैसे अल्फाज पुकार रहा है। ये सुनकर अली बरसलान बोलते हुए कहते हैं, वो शख्स अली बरसलान भी हो सकता है अमीर। जवाबन बसासरी है, इंशाअल्लाह कमांडर अजीम, इंशाअल्लाह। ये कहते साथ ही अमीर बसासरी तेजी से वहां से चला जाता है और अली बरसलान भी एथस को लेकर उसके पीछे निकल पड़ते हैं, जबकि अली बरसलान के साथी बेचैनी के साथ अपने कमरे में मौजूद होते हैं और अलबदर
कमांडर खिड़की के बाहर देखते हुए कहता है कि मुहाफिजों की तादाद बढ़ रही है। उस पर हुसन साहब कहते हैं, बसासरी जो अली अरसलान के नाम से भी घबरा जाता है, वो अली अरसलान को सामने देखकर क्या करेगा। इसी दौरान अली अरसलान तेजी के साथ वहां आते हैं और कहते हैं, हमें अपने मंसूबे में तब्दीली लानी होगी, हमें यहाँ से बहुत जल्द जाना होगा। शहजादे अली अरसलान को परेशान देखकर अर्तुक पूछता है, हुजूर क्या हुआ? जवाबन अली अरसलान कहते हैं, हमने जिस मसले वफद को खत्म किया था उनमें से एक जिंदा पाया क्या है? और फिर अपने साथियों की जानिब देखते हुए कहते हैं, आप लोगों ने क्या कहा था कि वो सब खत्म हो गए हैं। ये सुनकर अली अरसलान के सिपाही अपनी नजरें झुका लेते हैं और अली अरसलान कहते हैं, बगदाद के सिपाही उसे शिफा खाने में ले आए हैं और वो हिजर अस्वद के इस बारे में बोल रहा है। बसासरी उसे देखने के लिए शिफा खाने जाएगा, लेकिन अगर बसासरी ने वहां जाकर उससे बात कर ली तो हमारा राज फाश हो जाएगा। इस पर अलबस खान कहता है, हम क्या करेंगे हुजूर, हम उस शख्स को कत्ल करेंगे। बसासरी को जवाबन अली अरसलान कहते हैं, अब मेरी बात गौर से सुनो, हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। ये कहने के साथ साथ ही अली अरसलान उन्हें अपना मंसूबा, जबकि बसासरी अपने महल के सहन में पहुंचकर वहां मौजूद असद से कहता है, होशियार हो जाओ असद। ये कहकर बसासरी जैसे ही जाने लगता है, वहां आने वाला अली अरसलान उसे आवाज देकर रोक लेता है। शहजादा अली अरसलान की आवाज सुनते ही पुजारी उंगरा अपने कमरे की खिड़की के पास जाता है और गौर से अली अरसलान को देखने लग जाता है, जबकि अली अरसलान बसासरी के पास जाकर कहते हैं, यह मुल्क अली अरसलान का बचाया हुआ जाल भी हो सकता है, वो शिफा खाने के रास्ते में जाल बिछा सकते हैं जनाब, इसलिए आप एक ऐसे रास्ते से जाएं जिसकी वो तवक्को ना करते हो। मैं आपके लिए मुफीद हो सकता हूँ, मुझे अपने साथ जाने की इजाजत दे। शहजादे अली अरसलान की बात सुनकर बसासरी गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानिब आने के जंगल में सल्जूकी और बगदाद के सिपाही आमने सामने खड़े होते हैं और अरबस खान कहता है, जिनके हुक्म से आप लोग बगावत करना चाहते हैं, आपके वो रहनुमा बोल नहीं सकते, वो सब के सब उस अरकान में मारे गए हैं और अब आपकी बारी है। आप वो लोग हैं जो सल्जूक सल्तनत में खून बहाने आए हैं, लेकिन अब तुम लोग अपने खून में डूबोगे। ये कहते और सुनते ही साथ ही दोनों अतराफ के सिपाही अपने हथियार निकाल कर एक दूसरे की जानिब दौड़ पड़ते हैं, मगर वहां पहुंचने वाली सफीरा खातून बुलंद आवाज से कहती हैं, रुक जाओ। सफीरा खातून की आवाज सुनने के साथ ही दोनों अतराफ के सिपाही रुक जाते हैं और सफीरा खातून कहती हैं, सब अपने अपने हथियार पीछे करो। ये कहते साथ ही सफीरा खातून घोड़े से कूद जाती हैं और आगे बढ़ते हुए कहती हैं, यहाँ किसी का खून नहीं बहेगा। फिर बगारा के सिपाहियों की जानिब से मुड़ते हुए कहती हैं कि उनके सरदारों ने मोहतरम इब्राहिम खान के हुक्म की नाफरमानी की है और उन्होंने वसूवर खान पर नजरें जगाई हैं, खून बहाकर काराखानी और सल्जूक रियासत के दरमियान अमन तो तोड़ने की कोशिश की है। ये सब करने की कीमत उनके सरदारों ने अपनी जानों से अदा की है। सिपाहियों, मुझे बताओ, क्या तुम भी बागी होकर अपने सरदार की तरह मोहतरम इब्राहिम खान के हुक्म की नाफरमानी करोगे या अपनी जानों की कदर करके बगारा वापस जाओगे? जवाबन एक कमांडर कहता है, सफीरा खातून, हम तमाम सिपाही हैं, उन्होंने हमें नहीं बताया कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमने वही किया जो उन्होंने करने को कहा। इस पर सफीरा खातून कहती हैं, मेरे अहकामात पर गौर से सुनो, जो लश्कर तुम अपने साथ लाए हो इसे लेकर फौरन बगारा लौट जाओ, यहाँ आप लोगों के लिए कोई काम नहीं है। और फिर अपनी तलवार पकड़ते हुए कहती है, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरा हुक्म ना माना तो जान लो कि तुम्हारा खून मेरे लिए हलाल है। सफीरा खातून का हुक्म मिलते ही बगारा के सिपाही अपने हथियार पीछे कर लेते हैं। ये देखकर ओके खातून कहती हैं कि हम इन्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकते, वो हमें मारने आए हैं और वही मरने वाले हैं। सिपाहियों, इन सब को खत्म कर दो। ये सुनकर सिपाही जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं, सफीरा खातून कहती हैं, रुक जाओ, जो अपनी तलवार उठाएगा मैं उसकी गर्दन काट दूंगी, यहाँ हुक्म सिर्फ मैं दूंगी। आप लोग क्या नहीं जानते कि अमन कायम करना उसको बर्बाद करने से 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है। ये मफाहमत क्या इसलिए नहीं की गई, मुस्लिम वादी का खून ना बहे, मुसलमान अपने मुसलमान के भाई हैं, दुश्मनी रखना, यहाँ दोनों की तरफ से कोई काफिर नहीं है, लेकिन काफिर हमारी आंखों के सामने दो सफरकान के करीब हैं जो इंतजार कर रहे हैं, क्या हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े? मैं अब शहजादे अली अरसलान की बीवी और उनकी गैर मौजूदगी में उनके नायब की हैसियत से आपको हुक्म दे रही हूँ, सब लोग वापस
मकान चले जाएं। सफीरा खातून के हुक्म पर सल्जूक सिपाही पीछे नहीं हटते तो बातून साहब कहते हुए कहते हैं, जो कुछ सफीरा खातून ने कहा है क्या आपने नहीं सुना। ये कहने के साथ ही बातून अपनी तलवार बेनैब कर देते हैं और गरजते हुए कहते हैं, मैं कसम खा कर कहता हूँ कि जो भी सफीरा खातून की नाफरमानी करेगा मैं उसे मारे बगैर अपनी तलवार मैदान में नहीं डालूंगा। शहजादे अली बरसलान की बीवी सफीरा खातून की इताअत करो, वरना अली बरसलान की नाफरमानी के जुर्म में मेरी तलवार तुम सब पर अजाब बनकर टूटेगी। ये सुनकर सल्जूकी सिपाही भी अपनी तलवारें पीछे कर लेते हैं। उधर बगदाद में अली बरसलान के साथी शिफाखाने के करीब मौजूद होते हैं। इसी दौरान वहाँ अवार और आतोक आते हैं। आतोक कहता है, जनाब शिफाखाने के पीछे वाली जगह खाली है और वहाँ एक कुआं है जो हमारे काम का है। ये सुनकर सलमान अपना चेहरा छुपाते हुए कहता है, जल्दी चलो बसासरी के आने से पहले ये बात खत्म कर लेते हैं। सलमान का हुक्म मिलते ही वो सब अपने चेहरे छुपा कर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही आज की एपिसोड का अख्तिताम होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।